हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, द बिल्डअप ऑफ टू मच एसिड इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब है जब बॉडी में एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, जो कार्बोनेट आयन है, जो SCO3 है, उसका लेवल क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो pH है उसका लेवल भी क्या देखने को मिलेगा, कम। मतलब यदि हम बोल सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट कम होंगे तो pH का लेवल भी क्या होगा, कम। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेज हैं। जैसे कि हम कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA ये क्या मेन रीजन है किसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन का। ये एक मेन रीजन है। इसमें होता क्या है, उसमें होता है जैसे कि ये कब घटित, ये मेनली जो घटित होता है, ये जो इट मेनली अकर इन डायबिटीज फर्स्ट पेशेंट। मतलब जो डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट होती है उनमें ये देखने को मिलता है। ये जब अकर होता है जब ब्लड का शुगर लेवल कितना होता है, 300 या 350 मिलीग्राम पर DL से क्या हो, ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलिन में या तो इंसुलिन कम हो सकता है या फिर इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो क्या ड्यू टू इनसफिशियंसी हो जाती है किसकी, इंसुलिन की, किसमें, बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन का यूटिलाइज होने लगता है किसका, प्रोटीन और फैट का, जिससे ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू द सेल। जिससे जो प्रोटीन और फैट है वो क्या करते हैं, सेल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। इसमें क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे क्या करते हैं, सेल जो यूटिलाइज करती है किसको, फैट और प्रोटीन को। जिससे क्या होता है, फैट जब रिलीज होता है तो क्या होती है, कीटोन बॉडी बनती है। और जो कीटोन बॉडी होती है वो नेचर में कैसी होती है, एसिडिक। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बात कर लेते हैं हाई फैट डाइट। यदि पेशेंट कोई हाई हाई फैट डाइट लेता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि कोई पेशेंट है वो माल न्यूट्रिशनड है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि कोई पेशेंट है वो NSAID या फिर कोई एस्पिरिन की टैबलेट ले रहा है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि जितनी बार हमारी जो एनाल्जेसिक्स होती है, NSAID होती है, वो क्या करती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और बात करते हैं डायरिया। डायरिया में यदि किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये कैसे कॉज करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या जो इंटेस्टाइन के सीक्रेशंस क्या होते हैं, जो नेचर में क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। इसीलिए जो पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस हैं इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, यानी NaHCO3 पाया जाता है। और जो बाइल का सीक्रेशन होता है उसका pH की बात करें तो 8.8 होता है। इसीलिए जितने बार जो इंटेस्टाइनल जूस हैं वो सभी नेचर में क्या देखने को मिलते हैं, हमें एल्कलाइन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब बात फिर एक्सरसाइज यानी क्लोज स्पेस, यानी कोई पेशेंट है या हम बोल सकते हैं कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, क्लोज स्पेस में एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक की जानकारी सभी को आप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। जैसे कि कुस्मल ब्रीथिंग, पेशेंट को कुस्मल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। कुस्मल ब्रीथिंग होती क्या है, इसमें पेशेंट क्या है, डीप ब्रीथिंग करता है, रेगुलर ब्रीथिंग करेगा लेकिन डीप ब्रीथिंग करेगा और फास्ट ब्रीथिंग करेगा। मेरा कहने का मतलब है पेशेंट डीप सांस लेगा और क्या फास्ट ब्रीथिंग करेगा। और उसमें क्या देखना, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है, डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, जिसमें पेशेंट का जो हार्ट की इलेक्टिविटी है, हार्ट की जो नॉर्मल इलेक्टिविटी के देखने को मिलेगी, इम्पेयर देखने को मिलेगी, डिजीनेस देखने को मिल सकती है। एन/वी का मतलब है नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। कोमा देखने को मिल सकता है पेशेंट को बीपी से क्या देखने को मिल सकता है, फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब डिक्रीज देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी असेसमेंट करेंगे, वही पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न चेक करेंगे, SpO2 लेवल चेक करेंगे। और यदि कोई पेशेंट DKA है मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है तो हम उसे क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, या फिर क्या करेंगे, फ्लूइड का क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। EVG एनालिसिस करेंगे, इसमें हम कैल्शियम और पोटेशियम की वैल्यू को चेक करेंगे।
और यदि कोई पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहा है इन मेटाबॉलिक कंडीशन या इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। यदि कोई पेशेंट है रीनल फेलियर है तो उसमें क्या डायलिसिस करेंगे। और इन पेशेंटों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंटों में हम सबसे पहले क्या देख रहे हो, इन पेशेंटों की बात करें तो हम क्या देंगे, लो इन प्रोटीन डाइट एंड हाई इन कैलोरी डाइट। मैं आशा करता हूँ आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझ में आ गया होगा। बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। तो ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है, ये कंडीशन वेयर द बॉडी पीएच लेवल बिकम एबनॉर्मली हाई लेवल ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। इसका कहने का मतलब है जब बॉडी में हाइड्रोजन कार्बोनेट की आयन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, किसमें, ब्लड में, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। दिस इम्बैलेंस डिस्टर्ब द बॉडी नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस। मतलब ये जो इम्बैलेंस है ये क्या करता है, बॉडी के जो नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है उसको क्या करता है, इम्बैलेंस करता है, डिस्टर्ब करता है। इससे क्या होता है, क्रूशियल फॉर प्रॉपरली बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के फंक्शन है उनमें क्या देखने को मिलती है, हमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं करते हैं। तो इन कंडीशन में क्या होता है, यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होगा तो पीएच का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं उसकी कॉजेज हैं, जैसे कि डायूरेटिक, यदि कोई पेशेंट है वो डायूरेटिक ले रहा है, हम उसने डायूरेटिक ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन आयन है वो क्या होंगे, बॉडी से रिमूव होंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऐसे ही वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, रिमूव होगा एसिड, यानी एसिड रिमूव होगा तो क्या देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस। ये सीधी सी बात है, जब एसिड रिमूव होगा तो क्या बढ़ेगा, एल्कलोसिस बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फिर बात करते हैं कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज है, इसमें क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन होता है, पोटेशियम का लेवल का क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से भी क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और यदि कोई पेशेंट में ये क्या होता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं किसका, होल ब्लड का, इसमें क्या होता है, सिट्रेट जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, जो स्टोरेज के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है, जो फ्री जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड कर जाते हैं कैसे, सिट्रेट से, जो कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट में। इस वजह से क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे हमें सबसे पहले मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, मसल में क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, टिंगलिंग एंड नमनेस देखने को मिलेगी, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और टिटनी या फिर सीजर्स देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी असेसमेंट करेंगे, पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करेंगे, मतलब पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, कुछ मेडिकेशन जो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर कॉज हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू एवरीवन। यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू टू एवरीवन।